Our chapter is electric field, and the next topic in this chapter is to suspend a charged particle due to electric field. सस्पेंड करना है मतलब हवा में टांग के रखना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूं Q। अब ये मान लीजिए ये हवा में रखा हुआ है चार्ज Q, तो इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? आपका जवाब होगा यस सर, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो नीचे की डायरेक्शन में। इस ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? m इंटू जी। मुझे इस चार्ज को यहीं हवा में लटकाए रखना, मतलब मुझे कोई ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा जो इसके बराबर हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो उसके लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस करूं। अब जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करूंगा तो मैंने ये जान रखा है कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही ले रखा है, तो मुझे इसके डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, मतलब मुझे ऊपर की दिशा में फोर्स लगाना है। कहना तो मैं यही चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगे, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगने के लिए ये वाली प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए, और ये प्लेट जो है नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। अब इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? तो आप जानते हैं E इज इक्वल्स टू एफ बाय क्यू होता है, तो F इक्वल्स टू क्यू ई लगेगा। यहां पर F इक्वल्स टू क्यू ई लगा। अब अगर इसको लटकाए रखना है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो अपन यहां लिख देते हैं वी नो दैट, V मतलब कपिल सर, F electrostatic equals to QE and F gravitational is equals to mg to keep the charged particle suspended Fe must be equal to Fg, दोनों बराबर होने चाहिए। देखो कोई भी बड़ा हुआ तो उस डायरेक्शन में चल पड़ेगा चार्ज पार्टिकल, लटकाए रखना है मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, यानी Fe बराबर Mg होना चाहिए। इसका मतलब QE इज इक्वल्स टू Mg, E इज इक्वल्स टू Mg बाय Q। ये आपको फॉर्मूला मिल गया इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी required to suspend charge Q। ठीक, कोई शक? नो सर। आगे बढ़ते हैं फिर। नो सर है तो आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कुछ क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे बेस्ड। व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड इज सडनली रिमूव? क्या होगा अगर फील्ड अचानक से हटा दी? देखिए ऐसी कंडीशन थी, ये फील्ड लगी हुई थी, इसके ऊपर mg नीचे और QE ऊपर लग रहा था। जैसे ही फील्ड हटाओगे तो ये QE हट जाएगा, तो इट विल फॉल विद एक्सेलरेशन g एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ जाकर चार्ज गिर जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड इज सडनली रिवर्स्ड? मतलब पॉजिटिव चार्ज ही है और फील्ड रिवर्स कर दी, मैंने यहाँ नेगेटिव लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। ऐसा होते ही QE भी नीचे लगने लगेगा, और QE और mg बराबर है तो ट्वाइस mg हो जाएगा। तो यहाँ नतीजा क्या निकलेगा कि इट विल फॉल विथ एक्सेलरेशन
2g। थर्ड क्वेश्चन एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो लोग वीडियो से पढ़ रहे हैं वो चाहें तो इसे थोड़ी देर पॉज कर ले और ट्राई करें। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये बोलता है चार्ज Q है 1 माइक्रोकूलम यानी 1 × 10⁻⁻6 कूलम। मास है इसका 10 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो 10 × 10⁻³ किलोग्राम। अब बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, इसे लटकाए रखना है। तो आप पढ़कर आए हो अभी अभी AE = QE बाय mg = QE पढ़ा था, तो m × g/q, E = m × g/q। मास बोला 10 × 10⁻³ g बोला 10 और q बोला 10⁻⁻6, तो ये हो गया 10⁻⁻1। ये 6 ऊपर गया तो प्लस का 6 बन गया, -1 और +6 मिलके 10⁵ और यूनिट न्यूटन पर कूलम। एक और ऐसा क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास। इस बार किलोग्राम में दे रखा मास, मौज कर दी इसने तो। और चार्ज क्या दे रखा है इसने, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है भैया, फिर से E पूछ रहा है। E = क्या होता है, m × g यानी 10⁻⁻7 × g यानी 10। आपका मन चाहे तो 9.8 लीजिएगा, मेरा मन नहीं चाहता ऐसा कभी। ये 10/1.6 होता है 6.25। 10 16 6 96 बचा 4, 16 2 32 बचा 8, 16 5 80, 6.25। ये 10⁻⁻19 ऊपर गया तो +19 बन गया, और +19 में से 7 गया तो यूनिट फिर से वही न्यूटन पर कूलम। लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, फील्ड मस्ट बी डायरेक्टेड टू सस्पेंड नेगेटिव चार्ज। देखें, अपवर्ड डायरेक्टेड थी फील्ड, पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने के लिए पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगाना था। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव प्लेट नीचे और पॉजिटिव प्लेट ऊपर रखनी पड़ती, तो फील्ड का डायरेक्शन नीचे हो जाता। आप बोलेंगे फील्ड मस्ट बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड टू सस्पेंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्लियर है टॉपिक? Yes, सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं? yes. आगे के टॉपिक देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।